एनी इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द होल नेशन। ये ऐसे किसने दिया है? एडम स्मिथ ने, कर्ता धर्ता ऑफ आवर इकोनॉमिक्स। तो आज की वीडियो है हमारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसके कुछ बहुत ही फेमस जो डेफिनेशंस हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। आपके क्विक रिविजन्स के रिगार्डिंग ये वीडियो है फॉर BHU BCom स्टूडेंट्स। ये रिक्वेस्ट थी आप सबकी। इसी तरीके से अगर आपको और रिक्वेस्ट करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हो, जिस पे हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन बिफोर योर एग्जामिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आज आपको कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन जो कि काफ़ी फेमस हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिनेशंस भी बताऊंगी। कौन कौन सी इकोनॉमी की डेफिनेशन है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वरुण कुमार राय की किताब पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। अगर नहीं पढ़ी होगी तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपके नोट्स के लिए भी और आपके रिविजन्स के लिए भी। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पूरी एक डेफिनेशन बोली है, वो एक ऐसे है। वो क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द होल नेशन गिवन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक किताब भी बहुत बारी पूछी जाती है वेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी आप याद रखना। अब हम वेल्थ की बात कर ही रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी में सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो वेल्थ पे ही हुआ है, क्योंकि कर्ता धर्ता ही है हमारे एडम स्मिथ जी, तो इनकी बात को हम टालेंगे नहीं। दूसरी अगर आप इकोनॉमी की डेफिनेशन देखोगे तो वो है आपकी वेलफेयर पे, ठीक है, वेलफेयर पे, ठीक है। डिफरेंट राइटर्स ने एक्सप्लेन किया है, डेफिनेशंस प्रोवाइड की है, ये भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थर्ड है आपका स्कैरसिटी पे, थर्ड है आपका स्कैरसिटी पे, स्कैरसिटी पे। नेक्स्ट है आपका वांट लेस इकोनॉमी, ठीक है, दैट इज मैं बताऊंगी किससे किससे है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वांट लेस इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ पे, किसमें? ग्रोथ से रिलेटेड आपको डेफिनेशन, ग्रोथ बेस्ड इकोनॉमी, ग्रोथ सेंटर्ड इकोनॉमी, ये डेफिनेशन किसने दी है? अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, वेल एंड गुड है, रिवीजन हो जाएगा। इसके साथ ही साथ कमेंट में ये बता देना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं। एडम स्मिथ और वेल्थ ऑफ नेशन तो किताब के बारे में हमें पता चल गया, बट दूसरा राइटर कौन है? यहाँ पे मैं एडम स्मिथ सबसे टॉप पे लिख देती हूँ। आपको 2-3 नाम याद रखने होंगे। JB से, ठीक है, JS मिल, ठीक है, ये नाम हमेशा साथ ही साथ चलता है। और लास्ट नेम है आपका F वॉकर, ठीक है। सबकी किताबों के नेम भी आपको पता होना चाहिए, है ना। JS मिल की सबसे पहले बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये किताब इन्होंने लिखी थी। F वॉकर ने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। JS मिल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, F वॉकर पॉलिटिकल इकोनॉमी। और इससे रिलेटेड डेफिनेशन ज़रूर याद करना, आपको यहाँ पे कहीं नज़र आ जाएंगी सारी डेफिनेशंस, आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वेलफेयर से रिलेटेड। वेस्ट ने डिफाइन किया है वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इकोनॉमी को। यहाँ पे एक नाम हमेशा याद रखना, मार्शल का। नेक्स्ट है आपके लिए AC पिजियो, फेमस नाम है ना AC पिजियो। और लास्ट नाम है आपके लिए कैनन, ठीक है। मार्शल की किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बाद AC पिजियो की किताब का नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। और कैनन की बुक का नाम है एलिमेंट्री पॉलिटिकल इकोनॉमी। यहाँ पे आप देखना, ये प्रिंसिपल इकोनॉमी है, ये एलिमेंट्री पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है, और ये इकोनॉमिक्स वेलफेयर से रिलेटेड है। मार्शल की एक और किताब का नाम याद रखना पड़ेगा, जिसका फुल नेम मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, बट प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी करके कुछ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं स्कैरसिटी पे, जिसमें आपको एक ही नाम याद रखना होगा, दैट इज रॉबिन्स। L रॉबिन्स के बारे में आपको चीज़ें याद रखनी होगी। L रॉबिन्स की, या फिर रॉबिन्स जो नाम शॉर्ट फॉर्म में आपको याद है, इन्होंने सिग्निफिकेंस और नेचर ऑफ इकोनॉमी की बात की है। इसके बाद आता है हमारा वांट लेस इकोनॉमी, जो कि आपको JK मेहता याद रखना होगा, ठीक है। JK मेहता, वांट लेस इकोनॉमी। स्कैरसिटी आपकी जो है वो आपका रॉबिन्स। JK मेहता की किताब का नाम आपको पता होना चाहिए, एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी करके, या फिर स्टडीड ऑफ एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी करके इनकी किताब का नाम है, जो कि इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रोथ सेंटर्ड इकोनॉमी किसने डिफाइन किया है? यहाँ पे आपको एक ही नाम नहीं, 2 नाम याद करना है, पॉल सैमुएल्सन, और इसके साथ साथ नाम याद करना है हेनरी स्मिथ का। पॉल सैमुएल्सन और हेनरी स्मिथ ने ग्रोथ सेंटर्ड इकोनॉमी के बारे में बात की है। डेफिनेशंस आपको नजर आ ही रहे होंगे। एक और डेफिनेशन याद करना होगा आपको, इकोनॉमिक क्वांटिटी से रिलेटेड। इकोनॉमी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ की? तो क्वांटिटी पे। तो ये डेफिनेशन किसने दिया है? तो यहाँ पे आप नाम याद रख सकते हैं बाउल्डिंग का, B से बाउल्डिंग नाम याद रख सकते हो, जिन्होंने इकोनॉमी को क्वांटिटी वे में
साइंटिफिक वे में, क्वांटिटी वे में याद करने को डेफिनेशंस प्रोवाइड किया है, आपको याद करना है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगी। इकोनॉमी को हमने अलग अलग वे में डिफाइन किया है और इसी से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस नज़र आए होंगे। और ये वीडियो के लिए, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करना, शेयर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सुबह 8 बजे BHU इन्फोपीडिया की बीकॉम से रिलेटेड लाइव क्लास होती है, आप उसमें भी जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे मेन चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फर्दर आप मुझे मैसेज करना BHU इन्फोपीडिया एडमिन को, जिससे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे BHU बीकॉम का जो सेपरेट ग्रुप बनाया है, ठीक है, उसमें आपको ऐड ऑन कर देंगे। स्टे सेफ, प्रिपेयर वेल, साइनिंग ऑफ।